हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी क्रांति की जो शुरुआत है वो होती है, ठीक ना। आउटब्रेक होता है, ठीक ना। रेवोल्यूशन की, क्रांति की शुरुआत होती है। अब वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग इस पूरे टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि किस तरीके से मिडिल क्लास ग्रो किया, कैसे फिलोसफर्स आए, उन्होंने तरह तरह के आइडिया दिए, ठीक ना। आइडिया को किस तरीके से कॉमन लोगों तक पहुंचाया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में एक और चीज़ हम देखे थे जिसमें बात, जैसे लोगों में ये बात की चर्चा भी हो रही थी फ्रांस के लोगों में कि लुईस 16 अब क्या करने वाले हैं, टैक्स बढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। किस चीज़ के लिए टैक्स बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि उनका जो बेसिक नीड है वो चल नहीं पा रहा था। बेसिक नीड करने का मतलब जो जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, जो करना चाहते थे अपने राज्य में, वो कर नहीं पा रहे थे। इस कारण से वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे, उसके बारे में वो प्लान किए थे, ठीक ना। इस पर लोगों के बीच बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, विरोध भी हो रहा था इस फैसले पर, राजा के प्लान पर। लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह भी कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, थर्ड क्लास के लोग। तो इसमें हम देखेंगे उन्होंने क्या किया था। प्लान तो बनाया था कि हम क्या करेंगे, अब टैक्स इंक्रीज करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने टैक्स कैसे इंक्रीज किया, ठीक ना। किस तरीके से उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करने का मतलब जो तरीका है, क्या तरीका अपनाया होगा, ठीक ना। इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो कह रहे कि फ्रांस में क्या होता, ओल्ड रेजिम के समय पे, ओल्ड रेजिम में फ्रांस में कैसे होता था, इसको हम लोग समझेंगे कि टैक्स बढ़ाना होता था, किस तरीके से बढ़ाया जाता था, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो क्या होता था ओल्ड रेजिम में, जो मोनार्च होते थे, मोनार्च यानी राजा, ठीक ना। राजा के पास पावर नहीं था, ठीक ना। राजा के पास पावर नहीं था कि वो केवल अपनी इच्छा अनुसार वो क्या करे कि हाँ मेरा टैक्स बढ़ाने का मन किया था, हम क्या किए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए। इस तरीके से राजा के पास पावर नहीं था कि वो अपने इच्छा से क्या करे, टैक्स बढ़ा दे। बल्कि उनको क्या करना होता था, टैक्स बढ़ाने के लिए उनको मीटिंग करनी होती थी, सभा करनी होती थी। किसका? स्टेट जनरल का, ठीक ना। मतलब स्टेट जनरल समझ है ना, कि जो अलग अलग ग्रुप के जो जनरल होते थे उनकी सभा बुलानी पड़ती थी, ठीक ना। सभा बुलानी पड़ती थी और सभा बुला के वहाँ पे क्या करते थे, वो एक नया प्रस्ताव पारित करते थे, ठीक ना। एक नया प्रस्ताव, प्रपोजल पारित करते थे, जिससे नया टैक्स लगाया जाता था। टैक्स फिर नए प्रपोजल में नए तरीके से उन्होंने टैक्स का जो उल्लेख किया होता था, उसके अनुसार नया टैक्स क्या किया जाता था, इम्पोज किया जाता था। तो इस तरीके से मतलब पूरा सिस्टम था। कहाँ पे? फ्रांस में, ओल्ड रेजिम में। ये चीज़ें समझ में आ गई। मतलब राजा अपने इच्छा से बढ़ा नहीं सकते थे टैक्स, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, जितने भी स्टेट जनरल थे, क्या थे बाबू? स्टेट जनरल, ठीक ना। जितने भी स्टेट जनरल थे, स्टेट जनरल मतलब क्या, जो अलग अलग जो ग्रुप थे, उनका एक राजनीतिक मतलब ढांचा होता है, राजनीतिक बॉडी होती थी। राजनीतिक बॉडी मतलब कहने का मतलब क्या कि राजनीति से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, वो पूरी बॉडी, वो पूरा ग्रुप क्या करता था, उस चीज़ को देखता रहता था। मतलब उस चीज़ पर ध्यान देता था, ठीक ना। तो प्रत्येक जो उस समय ग्रुप था, ठीक ना, प्रत्येक ग्रुप की एक राजनीतिक ग्रुप होता था, ठीक ना। तो क्या करते थे स्टेट जनरल, वही कह रहा है कि स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और वही ग्रुप, जैसे कि मैं हम लोग पढ़े थे ना, क्लर्जी, ठीक ना, नोबिलिटी, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े थे, थर्ड स्टेट। तो ये तीन तीन ग्रुप हो गए ना। तीनों ग्रुप का एक अपना क्या होता था, राजनीतिक ग्रुप होता था, जो राजनीतिक मुद्दों को क्या करता था, देख रेख करता था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बाबू? ठीक। तो ये क्या करते थे, जब भी मीटिंग वगैरह का जब चर्चा होता था, तो ये तीनों ग्रुप क्या करते थे, अपने अपने राजनीतिक बॉडी को क्या करते थे, ठीक ना, राजनीतिक निकाय को भेजते थे, ठीक ना, अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए। जैसे थर्ड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट की जो राजनीतिक संस्था थी उसको भेजते थे। सेकेंड स्टेट के लोग मतलब अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए राजा के पास वो लोग अपने अपने ग्रुप को भेजते थे। मतलब वो क्या करेंगे, उनका जैसे आज के डेट में हमारे जैसे हमारे जो हैं, जो एमएलए हैं, हमारे जो एरिया के जो एमएलए हैं, वो क्या करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं? पार्लियामेंट, एमपी जो हमारे पार्लियामेंट में क्या करते हैं, हमारे एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। मतलब हमारे समक्ष में वो क्या करते हैं, बोलते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे उस समय ऐसे चीज़ें होती थी, ठीक ना।
उस समय पे ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक ना। और क्या होता था, लेकिन हालांकि, ठीक ना, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, राजा ही डिसाइड करते, राजा अकेले डिसाइड करते थे कि कब मीटिंग बुलानी है, कब सभा बुलानी है, ये राजा के हाथ में था। लेकिन राजा के हाथ में ये नहीं था, ठीक ना, राजा की इच्छा के अनुसार, मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार डायरेक्ट टैक्स बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन मीटिंग कब बुलाना है वो उन पर डिपेंड करता था, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू। अब देखिए क्या होता है, 5 मई की बात है, कितने कब की बात है बाबू, 5 मई 1789, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, 5 मई 1789 की बात है, ठीक ना, जब लुइस 16 ने क्या किया, एक सभा बुलाया, ठीक ना। किसकी सभा बुलाई, स्टेट जनरल की, ठीक ना। किस चीज़ के लिए बुलाया, कि नया जो प्रस्ताव था, ठीक ना, नया टैक्स लाने का जो प्रस्ताव था उसके लिए, उसको पास करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उस पर सब सहमति देने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाया, ठीक ना। कहाँ बुलाया था सभा, तो उनकी जो महल थी वर्साइल्स प्लेस, वहाँ पे बुलाया था, ठीक ना। एक रेस्प्लेंडेंट हॉल था, रेस्प्लेंडेंट हॉल मतलब समझते हैं ना, एक भव्य पूरा शाही चमकदार हॉल में मीटिंग बुलाया, ठीक ना। सारे लोग, सारे जो स्टेट जनरल के जो राजनीतिक बॉडी थी, ठीक ना, राजनीतिक जो निकाय था, उनको मतलब निमंत्रण पत्र गया, यानी सारे ग्रुप को निमंत्रण पत्र गया कि राजा ने क्या किया, मीटिंग बुलाया, ठीक ना, नए टैक्स के लिए। अब ये क्या हुआ, सारे, जैसे मैंने बताया था कि सारे ग्रुप में क्या होते थे, राजनीतिक बॉडी होती थी, तो सारी राजनीतिक बॉडी वहाँ पे, मतलब सारे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था क्लर्जी का अपना राजनीतिक ग्रुप होता था, नोबिलिटी का अपना होता था, थर्ड स्टेट का अपना होता था, तो ये तीनों ग्रुप क्या हो गई, वहाँ पे गई राजा के हॉल में, राजा जहाँ बुलाए थे मीटिंग के लिए, ठीक ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेट, मतलब पहला और सेकंड जो ग्रुप थे, उस माने प्रत्येक ग्रुप में 300 मेंबर थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, 300 प्रतिनिधित्व करने वाले थे, 300 क्लर्जी में भी 300 लोग थे राजनीतिक ग्रुप में, और इसके में नोबिलिटी में भी 300 थे, जो कि एक सामने बैठे थे। मतलब अगर ऐसे यहाँ पे क्लर्जी बैठ रहे थे, इधर नोबिलिटी लोग बैठते थे, इस तरीके से आमने सामने वे लोग बैठते थे, ठीक ना। while the 600 members of the third state had to stand at the back, जबकि जो 600 मेंबर थे ना, जो थर्ड स्टेट के थे, उनको पीछे बैठना पड़ता था, ठीक ना। उनको कैसे बैठना पड़ता था, पीछे बैठना पड़ता था। अब समझिएगा क्या होता है, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें हो गई, मतलब महल में मीटिंग सभा वगैरह सब बुला दिया गया, बता भी दिएगा किस तरीके से बैठा वगैरह जाता था। अब देखिए क्या होता है, थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे, अब तो आपके मन में आ गया सर थर्ड स्टेट में तो बहुत पढ़े लिखे नहीं लोग होते थे, तो वो लोग किस तरीके से अपना ग्रुप बनाते थे, ठीक ना। उनका राजनीतिक ग्रुप किस तरह का होता था, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग क्या थे, प्रोस्पेरस भी थे, मतलब अमीर भी थे, पढ़े लिखे भी थे। तो वो लोग क्या करते थे, उस ग्रुप का हिस्सा होते थे, राजनीतिक ग्रुप का वो लोग हिस्सा होते थे, ठीक ना। जो राजा के पास जाते थे, ठीक ना, उसमें पढ़े लिखे लोग होते थे, ठीक ना, प्रोस्पेरस मानी धनी मनी लोग होते थे, वही लोग वहाँ पे जाकर प्रतिनिधित्व करते थे थर्ड स्टेट का। उसमें क्या होते थे कि पीजेंट्स को जाने की इजाज़त नहीं थी, आर्टिसंस, वोमेंस, इन लोगों को जाने की इजाज़त उसमें नहीं थी, एकदम साफ ही माना था कि इन लोगों को उसमें नहीं जाना है, मतलब मीटिंग में इनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, इनको एंट्री तक नहीं दी जाती थी उस मीटिंग में, बात तक सुनने की इजाज़त इनको नहीं थी। लेकिन ये लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन इनकी कंप्लेन, जो शिकायत थी, शिकायत या जो मांग होती थी, उसको थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, राजा के पास पहुंचाते भी थे। और उस समय जो सभा बुलाई गई थी, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो लगभग 40,000 लेटर में उनकी जो शिकायत थी और मांग थी, ठीक ना, उसको लेकर गए थे कौन, ये 600 मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, जो राजनीतिक निकाय थी, ठीक ना, किसकी, थर्ड स्टेट की, वो 600 लोग लगभग 40,000 लेटर लेके गए थे, किसके पास, राजा के पास, जिसमें क्या था, जो जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वुमेन्स थी, उनकी डिमांड थी, उनकी शिकायत थी, ठीक ना, कि हमसे क्या, हम किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या हमारी मांग है, ये सारी चीज़ें थी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सभा समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ तक तो हो गया, अब राजा मीटिंग तो बुला लिए, ये सारी चीज़ें कर लिए, अब वो क्या करते हैं, इसको समझेंगे। करे कि जैसे वोट करने का अधिकार होता था, कैसे होता था बाबू, वोट करने का, अब वोट के आधार पर डिसाइड होता था कि जो नया प्रपोजल है वो पास होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो पहले किस तरीके से एक बार और भी मीटिंग किया गया था, ठीक ना, एक बार क्या किया गया था, और भी मीटिंग किया गया था 1614 में,
इसी तरह का एक बार मीटिंग किया गया था जब उनको टैक्स बढ़ाना था। तो उसमें वोट का जो तरीका था वो किस तरीके से होता था कि जैसे एक ग्रुप है ना, मानो कि ये राजनीतिक ग्रुप है किसका, पॉलिटिकल बॉडी है किसका, क्लर्जी का, ठीक ना। एक पॉलिटिकल बॉडी है किसका, नोबिलिटी का, और एक पॉलिटिकल बॉडी है थर्ड स्टेट का, ठीक ना। तो यहाँ पे किस तरीके से होता था समझिएगा। तो राजा पहले जब इस तरीके से प्रस्ताव पासित करना होता था तो वो बताते थे कि एक ग्रुप का एक वोट आएगा, ठीक ना। मतलब पूरे ग्रुप का क्या होगा, एक वोट होगा, ठीक ना। पूरे ग्रुप का क्या होगा, एक वोट होगा, ठीक ना। मेंबर पूरे ग्रुप से एक ही वोट लिया जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से राजा की प्लानिंग थी, ठीक ना। और इस तरीके से मैंने पहले हो भी चुका था, ठीक ना। ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती चुकी थी। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे, यानी थर्ड स्टेट को जो सदस्य थे, ठीक ना, वो किस चीज़ की मांग कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि इस बार जो वोटिंग होना चाहिए, यानी जो वोट देना होना चाहिए कि हाँ कितना लोग पक्ष में है इस प्रस्ताव के, माने नए टैक्स के प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं, नए टैक्स के विपक्ष में कितने लोग हैं, ये क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल पर होनी चाहिए। मतलब वोटिंग राइट जो होनी चाहिए इंडिविजुअल, मतलब सारे लोगों को ये देना चाहिए, ठीक ना। ये क्या होना चाहिए, सारे लोगों को देना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए, ठीक ना। ये उनका कहना था, ठीक ना। ये उनका क्या का मांग था, डिमांड था, कहना था, ठीक ना। अब देखिए राजा कितना चालाक थे, मानिए समझिएगा। और इस चीज़ के मांग ये लोग क्यों किए ये भी बताएंगे हम। लेकिन ये देखिए कितना राजा चालाक था। मानो कि क्लर्जी से एक वोट आया, ठीक ना, नोबिलिटी से एक वोट आया और इससे एक वोट आया। तब मानो कि दू गो तो हमेशा इसी के पक्ष में रहता था सब। ये तो इस सब को तो टैक्स देना नहीं है, तो ये तो कहबे ना करेगा सब कि हाँ हाँ ठीक है ये प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। और ये लोग तो अकेले थे, इनको एक आएगा, आई सबका दो आएगा, तो आराम से क्या होता था, कोई भी टैक्स कोई भी प्रपोजल आसानी से राजा पास कर देते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, मांग किया। थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं नहीं ये तरीका नहीं चलेगा, इसमें तो आसानी से आप प्रपोजल पास कर दीजिएगा, ठीक ना। उन्होंने क्या डिमांड किया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति डिसाइड करेगा कि प्रपोजल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए अपने वोटिंग राइट के जरिए, ठीक ना। ये चीज़ें हुई। और ये जो आइडिया था ये लिया कहाँ से गया था, ठीक ना। थर्ड स्टेट के लोगों के विचार में, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों के मन में ये विचार आया कैसे, उनकी राजनीतिक जो संस्था थी या जो ग्रुप था उनके मन में इस तरह का विचार कैसे आया कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना चाहिए, ठीक ना। ये जाके हम राजा के पास कहेंगे। ये विचार आया था फिलोसफर के जरिए, जो फिलोसफर्स थे, ठीक ना, उनके जरिए विचार आया था। उन्होंने अपने बुक में इस आइडिया को बताया था। और उस फिलोसफर का नाम क्या था, रोसेयू, जिसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। उनका बुक का नाम आपको बताना होगा, बता देते हैं। उनके बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कल भी मैं क्वेश्चन पूछा था, बहुत कम लोग इसका जवाब दिए थे, ठीक ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीनों फिलोसफर के बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये आइडिया उन्होंने वहाँ से लिया था, ठीक ना। तो ये उन्होंने बात राजा के सामने रखी। लेकिन राजा ने क्या किया, इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को जो थर्ड स्टेट के लोगों ने रखा उसको मानने से इनकार कर दिया। उसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। और अब देखिए क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया, ठीक ना। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक ना, तुरंत उस सभा से बाहर निकल गए। तुरंत उस सभा से क्या हो गया, बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राजा के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक ना। अब आगे क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक जितना भी स्टोरी मैंने बताया आपको एकदम स्टोरी के टाइप का बताया, जैसे आपको कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, आप आसानी से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक ना। या आपको आसानी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से कैसे चीज़ें हुई, एकदम स्टोरी फॉर्म में आपको बताए हैं। आप अगर अच्छे तरीके से बैठ के सुन रहे हैं, किताब सामने रखें, तो आपको सारी चीज़ें एकदम A to Z क्लियर होने वाली है, ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे क्या हम लोग किस तरीके से जब वो डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने लगे, तो अब आगे क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू, ठीक ना। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक ना। वीडियो में बार बार आपको मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना। बहुत ही कम शेयरिंग आप लोग करते हैं, ठीक ना, तो शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।